खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक डॉक्टर एजाज कुरैशी के साथ और फोरम है विलिंग वेज का। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ वक्फे से हम हाजिर हो रहे हैं, यानी कि कुछ तवक्कुफ के बाद, कुछ थोड़ा सा लेट, जो कि अब तकरीबन वतीरा ही बन चुका है। तो आने में कुछ देर हो जाती है, कुछ मेरी वजह से देर हो जाती है, कुछ औरों की वजह से देर हो जाती है। मगर ये देर जो है दूरी की वजह से नहीं है, बल्कि इसका असल पेश खैमा ये होता है कि कोशिश हमारी ये होती है और हमारी टीम की कि जब आपके सामने पेश हो तो पूरा तैयारी वगैरह करके, मुंह मत्था करके और सारे काम जो है करके, मगर फिर भी आपको पता है ज़िंदगी कुछ इस तरह से है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ तिश्नगी, कुछ ना कुछ जो है रह जाता है, जिसको हम आइंदा पूरा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर ख़ास तौर पर बात करेंगे वो है याददाश्त पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं, याददाश्तें बनाते हैं और किस तरह से हम भूल जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। और ये जो भुलक्कड़पन है, इसका ताल्लुक़ जो है सिर्फ बड़ी उम्र से है या इसका ताल्लुक़ छोटी उम्र में भी हो सकता है। इसके मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, पस मंज़र क्या है, और ये मेमोरीज़ आखिर जो बनती हैं अच्छी और बुरी, ये किस तरह से बनती हैं। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि इस जस्ते खाकी को जो आपके सामने है और जो आप हैं और जो देख रहे हैं, हम सबको इंसान कहते हैं। और इंसान का जो लफ्ज़ है ये निकला है निस्यान से, और निस्यान का मतलब है भूल जाना। यानी कि हमारे अंदर इनहेरेंट, हमारे जीन्स में, हमारे मेकअप में, हम जिस तरह के बने हुए हैं, हमारे अंदर ये चीज़ हमारे ख़मीर में है कि हम भूल जाते हैं। जब भी तो इंसान कहते हैं, हज़रत इंसान। अगर आप इसके पस मंज़र में जाएं और वहाँ से जहाँ से हमारा आगाज़ हुआ था, आदमी भी तो कहते हैं हमें, और आदमी इसलिए कहते हैं कि हम आदम की औलाद हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहा जाता है, और हमारा ये ईमान भी है, कि वो जन्नत में रहते थे और बड़े मज़े में थे और सब अच्छा चल रहा था। हत्ता कि उनको एक अदद बेगम साहिबा भी अल्लाह ताला ने दे दी, उनका कंपेनियन, ताकि उनका वक्त जो है अच्छा गुजरे, अकेलापन, अधूरापन महसूस न करें। अब ये दोनों ज़िंदगी गुजार रहे थे, जन्नत में बड़े मज़े आ रहे थे, हर चीज़ सामने थी और कोई किसी किस्म की कोई भी देयर वाज नॉट अ वरी इन देयर लाइफ। ऐसे में उनके कान में एक शैतान ने कहा कि देखो ये सब अच्छा है, मगर ये जो दरख्त है इसके ऊपर जो फल है, अगर तुम ये खा लो तो तुम हमेशगी जिंदा रहोगे और तुम्हारा नॉलेज जो है, विजडम जो है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि सब कुछ पहले भी अच्छा चल रहा था, मगर इंसान के अंदर जो तजस्सुस रखा हुआ है, क्यूरोसिटी रखी हुई है, उसने उसको मजबूर किया, हज़रत आदम को मजबूर किया कि एक दिन उन्होंने उस दरख्त से फल खा लिया। और अल्लाह ने उनको कहा था कि देखो आदम, जो भी करना है करो, ये सारा जो मामला है जन्नत का, ये तुम्हारे लिए, ये पैराडाइज, ये हेवन तुम्हारे लिए, मगर इस दरख्त के करीब तक भी न जाना, करीब भी न जाना। तो किसी ने उनके कान में ये बात बार बार कही, हत्ता कि उनको ऐसा लगा कि ये मेरे अंदर की आवाज़ है, और उन्होंने जाके उस दरख्त का फल खा लिया। अब वो एप्पल था जो जिसका ताल्लुक़ किसी डॉक्टर से नहीं था। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मगर उस वक्त ना बीमारी थी, ना कोई और मसला था। मगर कुछ लोग कहते हैं कोई एक एप्पल था, कुछ लोग कहते हैं कि उनको सरपेंट ने, यानी कि सांप या अजदहा जो भी था, उसने कहा कि तुम ये खा लो। तो जो भी कहानी का पस मंज़र है, मगर हुआ ये कि वो गंदुम का, कुछ लोग कहते हैं गंदुम का दाना था, पता नहीं वो गंदुम उस वक्त बड़ी हुआ करती थी या क्या थे, मगर एक ऐसा दरख्त, एक ऐसा फल, एक ऐसा दाना उन्होंने खा लिया जिससे उनको मना किया वो था शजरे ममनुआ। वो ऐसा शजर था, वो ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से कुछ खराबी हो जाती है। तो ये वसवसा, ये भूल जाना कि अल्लाह ने मुझे कहा था कि ये इसके करीब न जाना, ये भूल गए और नस्यान हो गया।
और भूलने के बाद उनसे यह गलती सरजद हुई कि उन्होंने वो फल खा लिया और फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। उसका जो है एक पेनल्टी देनी पड़ी कि जन्नत से उनको और उनकी वाइफ को, उनकी कंपेनियन को, उनकी जो साथी थी, उनको जन्नत से निकलना पड़ा। क्योंकि कुछ ऐसे जो है वाक़यात हो गए उस फल को खाने के बाद जो जन्नत के मॉडल का हिस्सा नहीं थे। मिसाल के तौर पे जन्नत में जो भी कोई फल खाएगा, जितना भी खाएगा, उसका पेट भारी नहीं होगा, उसको कोई हाजत नहीं होगी कि वो कोई हाजत रफ़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से हर कोई जो है वो बालिबास होने की ज़रूरत ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिसको समझ के बालिबास होने की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ें जब सामने आ गई तो फिर जन्नत से निकलना पड़ा और इस दुनिया में आना पड़ा। और जब इस दुनिया में आए तो वो जो एक पैराडाइम था, जो एक सोच थी और एक जो वजह थी जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए थे कि भूल गए और शैतान ने जो है उनको भुला दिया, उसको ले करके यहाँ पे इस दुनिया में आ गए। अभी भी हम हज़रत इंसान ही हैं, अभी भी हम आदमी ही हैं, हम आदम की औलाद हैं और हम अभी भी भूल जाते हैं। ये भूलना क्या हर तरह से नुकसानदेह है या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे हम जाएंगे। मगर आज के प्रोग्राम में आपसे शुरका की मुलाकात भी कराता चलो। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सुल्तान साकिब बलोच, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं प्रोग्राम में। कभी कभी जो है अगर बीमार हों या तबीयत ठीक ना हो तो वो फिर थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं हो जाते हैं, मगर आज अगरचे इनकी तबीयत इतनी सॉलिड फिट नहीं थी, मगर उसके बावजूद आज सुल्तान साकिब बलोच हमारे साथ प्रोग्राम में जलवागर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। और साथ में मिस नादिया एड़ी और चोटी दोनों का जोर लगा के हमारे साथ मौजूद हैं और सर्दियों की आमद है और सर्दियों को सही तरीके से हर तरह से ये सेलिब्रेट कर रही हैं। सुल्तान ने तो सिर्फ जो है गला ख़राब करके सेलिब्रेट किया, मगर मिस जो है मूंगफली भी खा रही हैं और नहीं खा रही। मैंने एक क़याफ़त अंदाज़ा लगाया, हो सकता है ये मैं नहीं खाती, आप मूंगफली नहीं खाती क्योंकि इनके गले के लिए हानिकारक है। yes. तो ये मूंगफली नहीं खा रही, मगर मुझे ऐसे लगा जिस तरह इन्होंने बालों में जिस तरह बीड्स लोग लगाते हैं उस तरह कई दफ़ा अगर बीड्स ना मिले तो जो है पिरोए जा सकते हैं, ये मूंगफली को भी पिरोया जा सकता है छिलके समेत भी। मगर वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया। मगर बदलती दुनिया के साथ नए नई चीज़ें वज़ा की जाती हैं, फ़ैशन होते हैं, तो मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर्स को और फ़ैशन की दुनिया वालों को एक आइडिया दिया है कि वो किसी दिन सर्दियों के साथ कोई, जिस आपने देखा है ना घोंसले से लेके वो रैंप पे वॉक कर रही होती हैं शहजादियाँ, तो उस तरह से ये भी किया जा सकता है कि किसी दिन वो अपने बालों में पूरी मूंगफली और चलगोज़े और ड्राई फ्रूट्स, तो इससे पता चलेगा कि ये जो आज पेरिस और मिलान में जो रैंप वॉक हो रही है, कैट वॉक हो रही है, वो सर्दियों की आमद पे हो रही है। What a novel, unique idea। वो तो ड्राई फ्रूट ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी कंपनी हो जो ड्राई फ्रूट ही सेल करती हो, वो कर सकती हैं। देखिए बात सुने, अगर जंगलों में जो है वो पत्तों का लिबास हो सकता है, सर पे घोंसले का लिबास हो सकता है और झींगा लाला झूम 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 हो सकता है, तो बालों में ये थोड़े से ड्राई फ्रूट पिरोने से क्या बुराई है। अंजीर हो गई, हाँ अंजीर तो वैसे भी आपको पता है उसके अंदर उन्होंने पिरोई होती है, वो जो उसके तो नेकलेस भी बनते हैं, उसके तो ये गजरे भी सी एक दफ़ा जब आइडिया आ जाए तो उसकी कितनी एक्सटेंशंस, एग्जैक्टली पाजेब बना सकते हैं। नहीं सर, वो खाने वाली चीज़ है, पर नीचे पैरों में, पाँव में ना जाए, टखने तक है। मगर आपको अगर लगता है कि अंजीर के साथ ये काम नहीं करना, नेकलेस कर सकते हैं, नेकलेस कर लें जी। सॉरी ये देखें, पाजेब नहीं बनानी, उसकी झनकार नहीं होनी। नेकलेस हो सकता है, उसके इयररिंग्स हो सकते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि नथ भी डाल सकते हैं उसके, है ना, है ना, टीका भी। लेट्स रैप इट अप, इससे हम आगे ना बढ़े। तो ये आइडिया बहरहाल मिस को पसंद आया, स्टिमुलेटिंग था आइडिया, नॉवल आइडिया था। आप एक आइडिया देते हैं उसके साथ तसलसल जुड़ जाता है आइडियाज़ का। हमारे साथ जो है कीबोर्ड पर हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त असद असगर साहब। असद असगर साहब एक ज़रा शुरुन करके आप, ये आप ब्यूटीफुल म्यूज़िक,
ये जब रिश्ता पक्का होता है ना, पंजाबी में मैं बताती हूँ, जब रिश्ता पक्का हो जाता है ड्रामों में, फिल्मों में रिश्ता, तो ये ट्यून बज नहीं सॉरी, तो मिस आप असल जिंदगी में ऐसे कर लिया करें, ऐसे इधर से करें, फिल्मों में तो होता ही रहता है ये, आप असल जिंदगी में भी तो ऐसा करती रहा करें ना, इसका असर पड़ेगा। करती रहा करेगा क्या मतलब रिश्ता एक बार पक्का होता है कि करती रहा करूंगा क्या? अभी हुआ तो नहीं ना, जब आप करेंगी तो पक्का होगा ना। तो ये जो है असद असगर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और जब पलट के आएंगे तो फिर आपसे मज़ीद गपशप होगी। प्लीज़ हमारे साथ रहिए। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं
जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती है और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। आ जाइए जनाब। और जैसा कि हम प्रोग्राम में वक्फे से पहले बातचीत कर रहे थे और हमारे जो आज के शुरका हैं उनसे मैंने आपकी मुलाकात भी करा दी, एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम लोग जो हैं जो प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं, देख रहे हैं, कोई खड़े हुए, कोई बैठे हुए, कोई लेटे हुए, जिस हालत में भी हैं, बहरहाल अपनी हालत का ख्याल रखिएगा, कहीं हालत गैर ना हो, बस ये आपने ज़रूरी ख्याल रखना है, बाकी तो सब ठीक है। और गैरों के सामने हालत गैर ना हो, अपनों के सामने थोड़ी सी हो भी जाए तो उसमें कोई गैरत खाने वाली बात नहीं। अपनों के सामने तो कोई बेगैरत बात नहीं होती है कि मतलब ओ अच्छा ये कोई गलत बात है। देखिए गैरत और बेगैरत, हाँ दो वर्ड हैं, मुतजाद हैं। तो अगर आप समझते हैं तो इसको हज़फ कर दें, इसको जो है निकाल दें। एक्चुअली आपका जुमला भी पूरा नहीं हुआ था ना, हाँ। तो इसलिए हम इस पे कोई नेगेटिव तो हम नहीं सोच सकते ना। आप अपना जुमला पूरा करते तो जुमला मेरा पूरा ये है जुमला पूरा कि जो है अपनी जो भी हालत है उसको गैर मत होने दें जी। और हालत जो है उसमें हमेशा गैरत जो है उसका ख्याल रखें और उसके साथ अलिफ बे पे में से जो आपको पसंद हो लगाएं। कोशिश करें कि अलिफ लगा लें या पे लगा लें, बे ना लगाएं गैरत के साथ, पहले कम अज़ कम ना लगाएं। तो वो ये मैंने अर्ज़ किया है। अगर इसमें कोई गलत बात है तो मैं फिर से जो है आप लोगों से जो है ज़रूरत है वैसे कि रहने भी दें तो क्या है, वही ना, हाँ छोड़ें। अच्छा जी ख्वातीन हज़रात, जो हमारी ख़ास बात आज हो रही थी वो ये हो रही थी कि याददाश्त जो है, जिसके मुतालिक प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि इंसान का लफ्ज़ जो निकला है वो नसियान से निकला है और इंसान जो है वो भूल जाता है और चाहता ये है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो। जैसे कि वो अलमशहूर एक लतीफ़ा भी है जिसमें एक साहब इंटरव्यू देने गए, उन्होंने कहा कि हमारा दो बात बहुत अच्छा है, एक तो हमारा याददाश्त बहुत अच्छा है। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त, आपकी ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी, और दूसरी बात, उन्होंने कहा वाह दूसरी बात हम भूल गया। तो कभी कभी ये भी होता है कि इंसान जो है दूसरी बात भूल जाता है। मगर आपको सच बताऊं कि चीज़ों को हम जिस तौर और तनाजुर में देखते हैं उसमें हम कई मर्तबा उनके मनफी और बुरे पहलुओं को देखते हैं, हालांकि भूल जाने में भी फ़वाइद है। कुछ जगहों पे, कुछ मामलात में भूल जाना ही बेहतर होता है। कोई गाना सुना दीजिए। माही वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर न लावी, हाण दिया सजना लम्मिया उड़े का दिन प्यार दे, माही वे सानू भुल ना जावी। ज़बरदस्त, बड़े सुर में गाया आपने। अब मैंने आपको शौक पूरा कराया, अब आपने 2-4-5 मिनट नहीं बोलना। मैंने कहा आप थोड़ा बोल लें, फिर मैं 4-5 मिनट बोल लूँ, फिर आपने बीच में इंटरजेक्शन देनी है, ठीक है ना? देखिए मैंने आपको मना तो नहीं ना किया, टोका तो नहीं ना, गाना सुना ना सर। आप बहुत अच्छे हैं, आप कंटिन्यू। तो ये थोड़ा सा, वरना मैं वो फिर सुनाऊंगा, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ। ऐ दिल तू उसे भूल जा। मेहरबानी। ए देखो, सर आप जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम में नादिया शेख हमारे साथ मौजूद हैं और नादिया बहुत ही, जिसको कहते हैं ना दिल की भी साफ़ और बहुत ही मासूमियत से प्रोग्राम में जिस तरह से शामिल होती हैं, ये इनका अपना एक जुदागाना अंदाज़ है।
आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। बस ये क्लियर कर दे कि मेरी तारीफ हो रही है या कुछ और कमाल है, तारीफ ही कर रहा हूँ, इसमें आपको शक है कोई? झूठ तो मैंने कोई नहीं बोला। ख्वातीन हज़रात, मैं जो बात कर रहा था वो याददाश्त के मुतालिक कर रहा था, और मैं बार बार पलट के उस पर आता हूँ और फिर डिट्रैक हो जाता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने जिस तरह से इंट्रो में इसके आगाज़ में कहा था कि हम भूल भी जाते हैं और हम याद भी रखते हैं। इसके पस मंज़र में हम जाएं कि याद हमें किस तरह से होता है। मसलन मिसाल के तौर पे तालिब इल्म जो है, या फिर हम अगर कोई ख़ास तौर पे कोई प्रेजेंटेशन देनी है और कोई मौजू है, मौजू सुखन है, कोई टॉपिक है और उस पर हम बात करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उसका सियाक़ो सबाक और उसकी इंफॉर्मेशन और उसका नॉलेज जो है वो कुछ ना कुछ हमारे जहन में स्टोर होगा, याद होगा, तो हम उसके मुताबिक बातचीत करेंगे। अभी गाने की बात अगर करें तो जो सिंगर्स गाना गाते हैं वो गाना उनको अल्फाज याद होते हैं तो वो फिर उसको गाते हैं। इसी तरह से अगर आप म्यूज़िशंस की बात करें तो जो म्यूज़िशंस म्यूज़िक बजा रहे होते हैं उसका कौन सा सुर, कौन सा ताल, किस तरह से वो पहले क्या आएगा फिर क्या चीज़ आएगी, ये उनके जहन में होता है, तो वो फिर जाके बात बनती है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक याददाश्त से बहुत गहरा है। अच्छा, कोई चीज़ याद होती है तो कैसे याद होती है? आप ये देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि उसका जहन जो है वो एक साफ स्लेट की तरह होता है, एक क्लीन बोर्ड की तरह होता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा ख़ास लिखा नहीं होता। तो फिर वो याददाश्तें बनाता कैसे है? इसमें एक बात बहुत अहम है, और साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की बढ़ती जा रही है। पहले ये होता था कि बच्चा जब माँ के रहम से ज़चकी के बाद इस दुनिया में आता था तो पता चलता था बच्चे के मुतालिक। अभी अल्ट्रासाउंड से और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बच्चे की मूवमेंट जो है माँ के रहम में पता चल जाती है। जो माँ के ऊपर एहसासात और जज्बात गुजरते हैं उनका असर रहम में बच्चे पर भी होता है और वो रिएक्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ याददाश्तें बनने लग जाती हैं, क्योंकि हमारी जो याददाश्त इस दुनिया में बनती है वो कैसे बनती है कि हमारे हवासे खम्सा, हमारी जो 5 हिस्से हैं, बसारत की, सुनने की, सूंघने की और टेस्ट की, और इसके अलावा टेक्टाइल सेंस यानी महसूस करने की सेंस या एहसास जो है, कोई चीज़ जब हमें लम्स महसूस होता है तो उसकी भी एक याददाश्त बन जाती है। अगर कोई चुटकी होती है, कोई दर्द होता है, उसकी भी कोई याददाश्त बन जाती है। टेम्परेचर कैसा है इसकी भी याददाश्त, ये सब स्किन से पता चल रहा है, उसकी भी याददाश्त बन जाती है। और अच्छा महसूस होता है तब भी उसकी भी याददाश्त बन जाती है, किसी का टच, कैरेस। सो ये 5 हिस्से हैं हमारी, ये इनपुट अंदर आ रही है। अब वो जब इनपुट आती है शुरू में, जैसे कि एक बच्चा है वो जानता नहीं है कि ये ऊंची जगह है, सीढ़ियाँ हैं और वो आगे बढ़ता जा रहा है और कोई उसको वॉच कर रहा है और वो सीढ़ी के जीने की तरफ, पायदान की तरफ जा रहा है और धड़का सा लग गया है कि खुदा न खास्ता ये गिर न जाए, मगर उसके पास याददाश्त नहीं है कि ये ऊंचाई है और इससे नीचे मुझे चोट लग जाएगी, लुढ़क सकता है। उसको बैलेंस की सेंस नहीं है कि यहाँ तक चीज़ जो है वो ठीक है, अगर मैंने इससे ज़्यादा इसको आगे कर दिया तो ये यहाँ से गिर जाएगी। जब वो एक दफ़ा ऑब्ज़र्व कर लेगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज़ माई लिमिट। इसी तरह से गर्म कोई चीज़ है, अब उसको नहीं पता कि इसके अंदर गर्म पानी है, उसको तो एक चीज़ नज़र आ रही है, मिसाल के तौर पे फीडर है, तो फीडर से वो दूध पीता है, उसको आदत है, मगर माँ उसको ठंडा करके देती है, एक सही टेम्परेचर पे देती है। अब एक दिन अगर वो अभी पूरी तरह से
ठंडा नहीं किया या उसको मोतदिल दर्जा हरारत पे नहीं लाए और उसने रखा, उसको एकदम गर्म लगा और दर्द हुई, तो अब वो उससे डरने लग गया। तो ये याददाश्त बन गई। ये जो तजुर्बा है ये भी अब कहीं स्टोर हो गया, गुड या बैड तजुर्बात। लाल रंग का फूल, बच्चे को तो नहीं पता कि लाल रंग का फूल है, करीब आया, सूंघा, अच्छा लगा, एक महक गई, क्योंकि जो हमारी सूंघने की ताकत है वो डायरेक्टली यहाँ से हमारे जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं वो दिमाग के बिल्कुल करीब, नाक के करीब हैं, तो फ़ौरन वहाँ पे जाके वो पहुँच जाती है और उसकी भी मेमोरी स्टोर हो जाती है। सो आपने देखा कि मेमोरीज़ कैसे बनती हैं। मेमोरीज़ जो है वो हमारे हवास खमसा से इनपुट आता है, उसको जांचता है जहन कि ये तजुर्बा पहले मेरे पास मौजूद है या नहीं है। अगर वो नया तजुर्बा है तो उसको नया तजुर्बा करके स्टोर कर लेता है, अगर ये पुराना तजुर्बा है तो उससे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करता है कि ये अच्छा, उस अच्छे तजुर्बे से एक अच्छा एक जज्बा, असर हमारे अंदर जन्म लेता है, यानी रिस्पॉन्स। सेंसरी याददाश्त है और एक रिस्पॉन्स जो है वो मोटर रिस्पॉन्स है, यानी हमने उसके रिएक्शन में क्या किया। तो ये पूरा एक सर्किट बन गया कि ये चीज़ें आई थीं, हमने स्टोर की थीं, अगर पुराना एक्सपीरियंस था उनके साथ कंपेयर किया था, मवाजना किया था, कंट्रास्ट किया था, बॉडी ने ये कहा था कि जाने दो, जहन ने कहा था जाने दो, या कहा था रोक लो। तो उस तजुर्बे की बुनियाद पे अगर अच्छा लगा, महसूस अच्छा हुआ, दिल को अच्छा लगा, एक अच्छी पूरी सरशारी की फीलिंग, एहसास हमारे जहन में गया, तो हम वो बार बार दोहराने का चाहेंगे। अगर तकलीफ़ पहुंची तो उससे हम हट जाएंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया सोच का। अब ये कहाँ स्टोर होता है, दिमाग में कहाँ ये स्टोर होता है? एक जगह है टेम्पोरल लोब्स जो है हमारे दिमाग के, एक ये फ्रंटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये पैराइटल लोब है यहाँ पे, यानी उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से। यहाँ पे टेम्पोरल लोब है। तो टेम्पोरल लोब में कहीं एक जगह होती है, उसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। जिस तरह ये बच्चे जहाँ पढ़ते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो एक कैंपस होता है, तो ये भी एक कोई कैंपस टाइप जगह है। वैसे मैं याद दहानी के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, अब याद चीज़ों को रखने के लिए कई दफ़ा हम उनको एसोसिएट कर देते हैं, जैसे कोई कहानी की शक्ल में, तमसील की शक्ल में। अब मैंने आपको याद दिलाने के लिए कह दिया कैंपस, क्योंकि कैंपस से आप वाकिफ़ हैं, हिप्पो कैंपस से आप वाकिफ़ शायद थे या नहीं थे, तो कैंपस से आपको याद आया। और वो कैंपस ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे दरियाई घोड़े बैठे हुए हैं, दरियाई घोड़े बैठे हुए हैं, यानी कि इंग्लिश में दरियाई घोड़े को कहते हैं हिप्पोपोटामस, और हिप्पोपोटामस का मुखफ़्फ़ है हिप्पो। तो हिप्पो आप ज़रा देखें कि कैंपस है और आपको बहुत सारे हिप्पोपोटामस जो है दो टांगों पे चलते जा रहे हैं, तो ये हिप्पो कैंपस एक ऐसी जगह है दिमाग में। अब ये याद रखने के लिए मैंने एसोसिएशन कर दी। और निमोनिक्स होते हैं, जैसे आपने कहना हो ABCD, अब कोई लफ्ज़ है इससे मिलता जुलता, मिसाल के तौर पे अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसीज, सॉरी फॉर दैट। तो अब आप जब ABCD पहले आपका अगर ये जहन में नहीं था, तो आपको ABCD कहेगा तो आपको याद आएगा हाँ अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसीज। तो ये देखें मैंने एसोसिएट कर दिया उसको। तो कई निमोनिक्स यानी हिंसों से या अल्फ़ाबेट से, अलिफ बे पे ते टे से, या देखिए ये जो आपने कभी ABC पढ़ी थी, या आपने कभी हरूफ तहज्जी पढ़े थे, या न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, न्यूमरल्स पढ़े थे, तो 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। तो ये इससे कितनी चीज़ें अब आपको याद आ गई कि आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं, ज़ीरो हिंसा क्या चीज़ है। सो ये कैसे आपको पता चला ABCD या अल्फ़ाबेट्स या जो ज़ुबान हम सीखते हैं? आखिर कोई बच्चा फ्रांसीसी ज़ुबान सीख लेता है, कोई सुहाइली अफ्रीका में सीख लेता है, कोई इंग्लिश सीख लेता है, कोई उर्दू, कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई बरावी। ये आखिर कैसे सीख लेते हैं? ये मेमोरी से सीखते हैं।
अगर किसी के पास ये फैसिलिटी ना हो कि वो चीज़ों को मेमोरी से एसोसिएट करते हैं, मोबाइल, अब छोटा सा बच्चा है, वो अफ्रीका के जंगल से आया है, तो आप उसको कहें मोबाइल मोबाइल, तो अगर उसने देखा नहीं तो उसको नहीं पता। और यहाँ पे छोटे से बच्चे जो हैं वो मोबाइल खोल के आप उनसे छीन लें, स्क्रीन उनसे दूर कर लें, तो वो टीटने पटने लग जाते हैं। टीटने पटने का मतलब, जिस तरह अब ये भी एक नया लफ्ज़ होगा शायद आपका, जिस तरह ना वो लेट के अपनी टांगें और यूँ पाँव झुंझलाहट से चलाने लग जाते हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो अल्फाज जो हैं वो आपको एक पूरी पिक्चर दिखा देते हैं। तो आप से ये मैं बात कर रहा था कि किस तरह से यादें बनती हैं और यादों के असरात कैसे मुरतब होते हैं। अगर वो अच्छी हसीन यादें हैं तो हम अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, अगर वो बुरी यादें हैं तो हम बुरा महसूस करने लग जाते हैं। याददाश्त को कैसे, अपनी मेमोरी को तेज़ करें, कैसे अच्छा बनाएं, ये लोग चाहते हैं। दूसरी जानिब सब कहते हैं कि ओहो मैं तो भूल जाता हूँ, बड़ी उम्र होती है तो लोग भूल जाते हैं। चलिए ये तो समझ आ गया कि बड़ी उम्र में लोगों का दिमाग का फंक्शन जो है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो कुछ डिके का शिकार होते हैं, तो जिसकी वजह से भूलने लगते हैं। जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे अल्ज़ाइमर डिमेंशिया, यानी कि अल्ज़ाइमर डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें कुछ टेंगल्स बन जाते हैं, न्यूरॉन्स जो है मरने लग जाते हैं, हमारे दिमाग के खुलिये मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ख़राबियाँ हो जाती हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं या ये इसके फंक्शंस कैसे करते हैं, ये पहले नहीं पता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में सीखने में दिक्कत होती है। फिर जब वो काम हम रोज़मर्रा रेपिटिशन की बुनियाद पे करते हैं, बारहा करते हैं, तो वो हमें अज़बर हो जाता है और न्यूरोनल सर्किट्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ से हम लाइट जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो ये रोशन हो जाता है। अब उसके दरमियान में क्या माजरा हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, ये कोई जानना नहीं चाहता कि तारें पहले बिछी हुई हैं और फिर किस तरह से इसमें एलईडी में वो आया करंट। मगर इसी तरह से दिमाग में कुछ शॉर्ट कीज़ बन जाती हैं। जैसे हम जो ही गाड़ी में बैठते हैं तो हम ये नहीं करते कि गाड़ी में बैठ के हम यूं यूं करें और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, नहीं, वी पुट द की इन एंड वी स्टार्टेड। इफ़ समबडी डज एनीथिंग अदर देन दैट तो प्रॉब्लम होगी। या कोई नॉब घुमाते हैं, एक ज़माना था जब वो गाड़ी में बैठ के यूं नहीं किया करते थे, चाबी नहीं घुमाते थे इग्निशन में, बल्कि गाड़ी के सामने जाके, अभी आपको बताऊं कि फ़ोन करने के लिए कुछ जो यंगस्टर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको आप कहें कि एक फ़ोन होता था जिसमें ऐसे उंगली लगा के डायल करते थे, तो कहेंगे ये क्या करून उला की बातें कर रहा है। इसी तरह गाड़ी में एक ज़माने में सामने जाके एक चीज़ लगाते थे और उसको यूं 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 घुमाते थे तो गाड़ी जो है ना वो ड्रर करके चल पड़ती थी। तो अब इग्निशन है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, शुरू में मुश्किल होती है, गियर्स कैसे चेंज करने हैं, क्लच कहाँ पे रखना है, ब्रेक कैसे रखनी है, तो हमारे न्यूरोनल सर्किट्स बन जाते हैं। वो जब सर्किट्स बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई शख्स यहाँ पे घास हो और घास के ऊपर पैदल चलने लगे तो वो जूं जूं चलता जाएगा तो घास वहाँ से उड़ जाएगी और वहाँ पे एक राहदारी सी, एक पगडंडी सी बन जाएगी। हमारे दिमाग में भी ऐसे सर्किट बन जाते हैं। जब कोई एमनीजिया या कोई डिमेंशिया या कोई बीमारी दिमाग की हो जाती है तो वो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, जैसे तार टूट जाती है तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। हमारे दिमाग को बुनियादी तौर पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए काम करने के लिए, और ज़ाहिर है मेमोरी भी दिमाग का फंक्शन है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो भी जहाँ और प्रॉब्लम्स दिमाग को आ सकती हैं वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है। हमारे दिमाग के अंदर फ्लूइड होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जैसे आँख जो है इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमरस। ये जो बॉल नज़र आ रहा है आँख का, ये इसकी शेप अगर उसमें से वो निकल जाए तो ये ऐसे पिलपिला सा बैलून सा फुस करके हो जाएगा। तो ये जो इसके अंदर आँखों के अंदर एक होता है एक्वस ह्यूमर, वो जब बढ़ जाता है तो ये काला मोतिया वगैरह हो जाता है। तो दिमाग के अंदर भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि वो कभी आपको कहते हैं ना कोई बीमार हो जाता है, किसी को गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, मेनिंजाइटिस, तो वो कहते हैं कि इसकी लंबर टैप करेंगे पीछे रीढ़ की हड्डी में से
थोड़ा सा फ्लूइड लेके उसका मुआयना करते हैं, तो ये वही फ्लूइड है जो रीढ़ की हड्डी में भी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में भी चल रहा है और दिमाग में भी चल रहा है। तो ये एक बड़ा सिस्टम है, हर चीज़ को एक बैलेंस पे रहना चाहिए। चोट लगने से भी याददाश्त चली जाती है, दिमाग के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाए तब मसला हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब खराबी हो सकती है, स्ट्रोक फालिज जो है ये दिमाग के कुछ हिस्सों में अगर ऑक्सीजन की कमी हो, या डायबिटीज़ में जिन लोगों को, डायबिटीज़ में नहीं मगर किसी तरह से भी अगर इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो या हम खाना देर तक ना खाएं तो आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी सी तारी होने लग जाती है, या इंसुलिन की ज़्यादती हो तो ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं, तो उसकी वजह से झटके लगने लग जाते हैं, दिमाग फॉगी सा हो जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि इसका मतलब है कि दिमाग की जो अल्टीमेट सेहत है उसका ताल्लुक बॉडी की सेहत से भी है, हत्ता कि नींद पूरी करना, खाना मतवाज़िन खाना, कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे कि कहते हैं बादाम खाओ तो उससे याददाश्त तेज़ होती है, हत्ता कि अखरोट को आप देखें तो अखरोट की जो साख्त है वो दिमाग से मिलती जुलती होती है, उसमें भी गायराई होते हैं, वो जैसे एक नहीं दिमाग के ऊंचे वाले से और ऐसे खाइयाँ सी होती हैं, तो वो अखरोट में भी आपको नज़र आती हैं। तो अखरोट खाने से, बादाम खाने से जो है, और इस तरह के अच्छे जो मतवाज़िन ग़िज़ा है वो खाने से हमारी याददाश्त अच्छी रहती है, नींद पूरी करने से हमारी याददाश्त अच्छी रहती है, और एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग जो है वो चुस्त रहता है, तवाना रहता है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे खून की तरफ फ़्लो है, दिमाग की तरफ खून का जो फ़्लो है वो कम हो सकता है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अपनी सेहत का, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है अपनी याददाश्त के लिए। दूसरी जानिब अगर आप कोई भी काम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो रेपिटिशन से, जैसे कुछ लोग जो हैं वो एक ही सबक बार बार पढ़ते हैं तो उनको याद हो जाता है, कुछ लोग जो उनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, वो चीज़ देखते हैं, जिससे आर्टिस्ट होते हैं वो एक सीन देखते हैं और उनके जहन पे नक्श हो जाता है, जिस तरह फोटोग्राफिक जिस तरह कैमरे की नहीं होती टिक, तो वो पिक्चर बन जाती है, तो उनको याद रहता है। और गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोगों को उतना याद नहीं रहता, कुछ लोगों की स्पेशियल मेमोरी होती है, यानी 4D वो देखते हैं, 3D डिस्टेंस कितना है, तो ये आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं। ये जो हमें याद रहती हैं, कोई जगह देखी होती है हमें याद रहती है, ये फलां जगह इस तरह की थी। अच्छा, हमारा जो माइंड है वो कई दफ़ा हमारे साथ ट्रिक भी प्ले करता है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें स्टोर करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तो वो मुख्तलिफ़ औकात में जिसको कहते हैं टाइम एंड स्पेस, तो स्पेस की मैंने आपको बात की, तो वो मुख्तलिफ़ दौर जो हमारी बचपन के गुजरे हैं उनको ख्वाब में मिक्स कर देता है। आपने देखा है वो मिक्स हो जाता है, ज़माना कोई और होता है, जगह कोई और होती है, लोग कोई और होते हैं, तो ये सारा जो नॉलेज उसके पास होता है उसको मिक्स करके आपको एक इस्तारा, एक इशारा दे रहा होता है। तो अगर हम सोने से पहले अपने सारे दिन को रिकलेक्ट करें कि आज क्या क्या हुआ, तो इससे भी हमारी मेमोरी फास्ट हो सकती है। और रात को सोने से पहले हम अपने दिमाग को ये बात कहें कि देखो रात को जो मैं ख्वाब देखूंगा वो सुबह जागते ही मुझे याद कराना, और फिर उनको याद करें कि रात को आपने क्या ख्वाब देखे, तो इससे भी आपकी मेमोरी बेहतर हो सकती है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आप डरे हुए और सहमे हुए होते हैं, तो आपकी मेमोरी अच्छा काम नहीं करती, वो बात याद नहीं रहती। एंग्जाइटी में लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब है अगर आप बिल्कुल सुकून में हैं। अब इससे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सुकून के लिए कभी लोग जो हैं वो करते हैं मुराकबा, मेडिटेट करते हैं, उससे सुकून हासिल होता है, अल्लाह का नाम लेते हैं, तस्बीह करते हैं, ज़िक्र करते हैं, और कहते हैं कि ज़िक्र जो है, अल्लाह का ज़िक्र जो है उसमें लोगों को
सुकून मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। जब हमारा दिल शांत होता है, पुरसुकून होता है, तो ऐसे में दिमाग के लिए चीज़ों को याद करना आसान होता है। जो स्टूडेंट एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, वो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती उनको कि कैसे याद करें। तो याद रखने के लिए एक तो रेपिटिशन है, हमारा इजी होना, शांत होना, बिल्कुल रिलैक्स्ड होना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जो है, कई दफ़ा अगर कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो, जज्बात उसके साथ एसोसिएट हो जाए, तब भी वो बात फ्लडिंग से भूलती नहीं है, वो बात नक्श हो जाती है हमारे ज़हन में। तो कई दफ़ा जब आप मिसाल के तौर पर कोई चीज़ याद करना चाह रहे हैं, अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व कर लें। आप च्युइंगम खा रहे हैं, च्युइंगम का टेस्ट आ रहा है और उसका एरोमा भी आ रहा है, और आप याद कर रहे हैं कोई चीज़, तो आप जब भी वो च्युइंगम खाएंगे तो आपको वो फ़लाँ चीज़ जो भी आपने याद की थी, इम्तिहान में आप जाके वही च्युइंगम मुंह में डाल लें, कोई पकड़ेगा भी नहीं, तो आपको क्वेश्चन जो आपने याद किया था याद आ जाएगा। कभी आप गाड़ी ड्राइव करते हुए कोई चीज़ सुन रहे हैं, तो जब आप उसी जगह से गुजरेंगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी कि फ़लाँ बात हुई थी। तो दो सेंसेस आपने इन्वॉल्व कर दी, एक बसारत की, वो जगह, और साथ में सुनने की। तो आप कोई भी चीज़ पक्की करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व कर लें। यादों के मुतालिक ये बात हो रही थी कि हम याददाश्तें कैसे बनाते हैं। बीमारियां मुख्तलिफ होती हैं, जिनमें जैसे मैंने एमनीज़िया बताया कि कुछ लोगों को पुरानी बात जो है भूल जाती है, बड़ी उम्र में भूल जाती है। तो क्या है कि उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने अभी नमाज़ पढ़ी थी या नहीं, ये शाम का वक्त है, ये तो बहुत, उनको चीज़ों का इस्तेमाल भूल जाता है कि ये किस मकसद के लिए, फ़लाँ चीज़ किस मकसद के लिए। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। आपने फ़िल्म गजनी देखी होगी जिसमें उसके सर पे चोट लगती है तो वो भूल जाता है, उसका दिमाग का स्ट्रक्चर जो था वो इफ़ेक्ट हो गया, जो जगह याद करने वाली थी जहाँ पर उसने याद रखा था। अभी इससे पहले कि हम आपकी कॉल्स लें और हमारे जो शुरका हैं उनके साथ भी बात करें, हम अक्सर समझते हैं कि भूल जाना बड़ी तकलीफ़ दे बात है, मगर वो सारी यादें जो अच्छी नहीं होती हैं, अगर वो सभी हमें याद रहें तो हमें कितनी तकलीफ़ हो। तो भूल जाने में भी कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। अच्छी यादें तो होनी चाहिए, मगर जो बुरी यादें हैं वो भूल जाना ही बेहतर है। अगर सारी मेमोरीज़ हमें लौट के आएँ, हॉन्ट करने लगें, नाइटमेयर्स, ख्वाब जो हैं, डरावने ख्वाब हमें याद रहने लगे, तो ज़िंदगी अजीरन हो जाए, मुश्किल हो जाए। सो अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है अगर हम ये जानें और समझें। थोड़ा सा जिक्र इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी करता चलूँ कि कुरान में अगर आप देखें तो सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक यंग जो उनको हेल्पर था उसको साथ लेके चले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने। तो रास्ते में जब वो थक गए हज़रत मूसा और वो एक जगह पे बैठे, तो उन्होंने अपने हेल्पर को कहा जो यंग था कि भाई कुछ खाने के लिए लाओ। तो उसने कहा कि वो मैं आपको बताना भूल गया, शैतान ने मुझको भुला दिया। उसने ऐसा कहा कुरान में, शैतान ने मुझको भुला दिया कि वो जो मछली थी जो हमने रखी थी आपको देने के लिए, खाने के लिए, वो हम फलां जगह पे जब बैठे थे तो वो निकल के अपनी बास्केट में से ज़मीन से होती हुई दरिया में चली गई थी, मगर ये बात आपको बताना मैं बर वक्त भूल गया, शैतान ने मुझे भुला दिया। तो इसका मतलब है कि शैतान ने जिस तरह आदम को भुला दिया था कि इस, और बार बार वसवसे डाले थे और बार बार ये कहा था कि जाओ इस दरख्त, और वो भूल गए कि इसके पास नहीं जाना। इसी तरह से इस जो मैं आपको सूरह अल कहफ की बात कर रहा हूँ, इसमें भी ये जिक्र है कि वो भूल गए और उन्होंने हज़रत मूसा से ये कहा कि शैतान ने मुझे भुला दिया। इस तरह के और भी वाक़यात हैं, हदीस से भी साबित होते हैं, और तो हम कई दफ़ा भूल भी जाते हैं और उस भूलने में शैतान का अमल दखल होता है। इसका मतलब है कि अगर हम वसवसों में आ जाते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो हम परेशान रहते हैं, तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। और अगर हम जिक्र करते हैं, माइंडफुल रहते हैं,
माइंडफुल, फोकस करके कोई चीज़ पे पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, कोई वाक़या हुआ है तो माइंडफुल उसको प्रेजेंट में रहते हैं, ना हम माजी में चले जाते हैं ना फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो देन वी हैव ए गुड मेमोरी। सो रेपिटेशन कर लीजिए, बार बार कर लें या स्टोरी बना लें। अच्छा सुबह याद हुए, पहले मैं जागा था, मैंने पाँव ज़मीन पे लगाए थे, किस रंग का शू था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में किसका लेक्चर था, टीचर जब दाखिल हुआ तो उसने क्या पहना था, बॉस ने मुझे क्या बात की थी। ये सारी बातें अगर आप रिकलेक्ट करें तो आपको मेमोरी जो है उसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सामने आपकी अलमारी नहीं है, मगर आप अलमारी अपने जहन में खोलें, आपको पता है ये ड्रेस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर आपने उसको पहले अपने जहन में रखा था। ये चंद बातें थीं जो मैंने आपसे आज की, खाने पीने के हवाले से किस तरह आपकी मेमोरी बेहतर हो सकती है। ये जो मेमोरी है, अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, अगर आप बिज़नेस की दुनिया में हैं, तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपकी किसी से कोई बातचीत हुई है, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने इससे क्या सौदा किया था, कितने में किया था। लिख लेना जो है वो याददाश्त को हमेशा बेहतर बना लेता है। आप लिख भी सकते हैं, मगर आप माइंडफुली जब किसी से कनेक्ट करते हैं तो आपको तमाम अपने कॉन्ट्रैक्ट की शिकें भी याद होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तब आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जो है बेगम साहिबा से आपने फ़ोन पे कोई बात कही थी और घर आके आपसे जब वो बात उसमें कुछ गलत आपने एडिशन या डिलीशन कर दी तो ख़राबी है। एक और बात मैं आपसे कहता चलूँ कि कंप्यूटर में भी अगर आप कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो आपको एक्टिवली डिलीट करनी पड़ेगी, वरना वो रहती हार्ड डिस्क में मौजूद है। इसी तरह दिमाग में भी जो कुछ भी हमारे हवास खमसा स्टोर करते हैं वो सब हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, मगर अनकॉन्शियस माइंड का। जब तक कि हम उसको हज़फ ना कर दें, डिलीट ना कर दें या उसको सप्रेस ना कर दें या उसको हम दबा ना दें, तो वो कहीं पड़ी हुई है और वो निकल भी सकती है दोबारा भी उसको ऊपर। कुछ चीज़ें, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको हम सप्रेस कर देते हैं, कुछ होते हैं उनको हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आज के हवाले से ये चंद बातें थी मेमोरी के लिए, और भी इस पे बात हो सकती है। आपका जो भी ज़िंदगी का शोबा है, अपनी याददाश्त को, अपनी मेमोरी को आप अच्छा बना सकते हैं, मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। उसके बहुत से तरीके हैं, जैसे मैंने कुछ आपसे ज़िक्र किया, रेपिटेशन से, एसोसिएशन से, स्टोरी से, लिख के, निमोनिक से, और कुछ इक्वेशंस हैं उनको याद रखने के लिए फ़ोटोग्राफिक मेमोरी चाहिए, कुछ चीज़ों में लॉजिक चाहिए, कुछ जो हैं बस बार बार रट्टा लगा के करनी पड़ती हैं। सो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में इन बातों से, मेमोरी के मुतालिक और फॉरगेटफुलनेस, निस्यान, भूल जाने और याद रखने से मुतालिक कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। ये जो हम गुफ्तगू अभी कर रहे थे सुल्तान, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, प्रैक्टिकल इसकी यूजेज होगी, आप बच्चों के हवाले से, आपके अपने हवाले से। तो आप कुछ कहिए कि मेमोरी के मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे। इंसान याद वही चीज़ रखता है जो या तो उसको बहुत खुशी देती है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जो खुशी और गम के दरमियान में कहीं कोई वक्त वाक़या होता है वो तकरीबन बंदा भूल जाता है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपके बेहतरीन लम्हात होते हैं या बुरे लम्हात होते हैं, वो आपको याद रह जाते हैं। जैसे भी बात कर रहे थे कि वादा और एग्रीमेंट की, एक्चुअली डॉक्टर सदाकत साहब भी कहते हैं कि वादे की कोई शक्ल होनी चाहिए। जी, वादे की कोई शक्ल होनी चाहिए। तो इसी तरह जो बेहतरीन शक्ल होती है आपकी किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी वाक़े की, वो आपको याद रह जाती है या बहुत बुरी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जी, कि पाकिस्तान 2007 में वर्ल्ड कप के लिए गया था और हम आयरलैंड से हार गए थे बुरी तरह, ठीक, और उसकी वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, ठीक, और उसी की वजह से हमारे कोच को हार्ट अटैक भी मेरे ख्याल में हो गया था, जो बॉब वोल्मर साहब थे। तो वो जब भी कोई बुरे क्रिकेट के लम्हात होते हैं वो लाजमी मैच याद रह जाता है जी। या वर्ल्ड कप जीते थे तो उसमें खुशी हासिल हुई थी तो वो अब याद रहता है जी।
तो एक तो ये इसका एंगल होगा। दूसरा, स्टूडेंट होते हैं, जाते कॉलेज में हैं, और अगर उनका दिल पढ़ाई में लगा होता है तो उनको सिर्फ वो पढ़ाई के जो लेक्चर्स होते हैं वो याद रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, उनका दिल ज़्यादा पढ़ाई से हट के इधर उधर लगा होता है, तो उनको कभी सबक याद हो ना हो, लेकिन उनको मरते दम तक वो चीज़ें याद रहती हैं कि कॉलेज लाइफ थी हमारी, उसमें ये हमने दोस्तों से मिले, हमने ये किया वो किया। इससे एक बात बहुत वाज़ेह सामने आ रही है जिसको हम कभी कभी भूल जाते हैं। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो ये ख्याल नहीं करते कि बोर्डम तो नहीं हो रहा, बोरियत तो नहीं हो रही। जहाँ पे बच्चे के या बड़े के ज़हन में बोरियत आ जाएगी ना, हाँ जी, वो फिर याद नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसे। तो जहाँ पे एक एंटरटेनमेंट है इंफॉर्मेशन के साथ, देखिए अगर कोई चीज़ अच्छी खूबसूरत सी बनी हुई है तो वो उसकी पिक्चर्स के ज़रिए भी तो याद कराते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। अब ये पुरानी बातें, अलिफ से अनार, बे बकरी, तो वो चीज़ें जो है इनको सिमेंटिक्स कहते हैं कि किस चीज़ का क्या इस्तेमाल है, तो इससे भी चीज़ें याद रहती हैं। अभी आपने पहले बात की थी कि रात सोने से पहले बंदे को लिखना चाहिए, सोचना चाहिए कि सारा दिन मैंने क्या किया है, अगर वो याद रखना चाहता है, अगर रात याद रखना चाहता है। कभी कभी इंसान अपनी मंजिल की तरफ जाता हुआ रास्तों में खो जाता है कहीं। अब वो मंजिल उसकी एक्चुअली उसका इश्क होना चाहिए, लेकिन रास्ते में कहीं वो रास्तों से दिल लगा लेता है और मंजिल को भूल जाता है। आप कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कराची जाना है, तो आप जाते जाते कहीं मुल्तान में रुक गए और आपका दिल मुल्तान में लग गया है, तो आपको ये भूल नहीं जाना चाहिए कि भाई मेरी मंजिल तो कराची है। हर शहर में आप यहाँ से गए हैं चीचा वतनी, वहाँ से मुल्तान, तो आपको अपने आप को बताना चाहिए कि भाई याद दिलाना चाहिए कि मैं कराची जा रहा हूँ और मेरा क्या मकसद है वहाँ जाने का। तो इसी तरह किसी भी काम में, ज़िंदगी में बंदे को अपने आप से बातचीत करनी चाहिए और याद दिलाना चाहिए। जो भूलने वाली चीज़ है उसको भुलाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो याद रखने वाली चीज़ है उसको याद रखना चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस में नहीं छोड़ना चाहिए कि जी जो याद रह गया कर लेंगे और जो भूलना हुआ तो भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकली तगो-दो की भी जरूरत है। आप कैसे याद रखते हैं चीज़ों को जो आपके लिए अहम होती हैं? मेरे लिए तो जो अहम होता है, मैं लिखता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, जैसे आप कभी गानों के बोल लिखते हैं या कोई नज़्म लिखते हैं जो आप बाद में आपने गानी होती है? मैं जो लिखता हूँ वो कभी भी एक जगह पे बैठ के फ़ौरन नहीं लिखता हूँ। आते जाते जो ज़हन में आया हल्का सा वो लाइन लिख लेता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं भी होता तो मैं मोबाइल में हल्का सा गुनगुना के रिकॉर्ड कर लेता हूँ। या इवन कि एक दफ़ा मैं चल रहा था तो मेरे पास मुझे एक लाइन याद आ गई धुआं सॉन्ग की, तो वो मैंने सिगरेट की एक जो डब्बी नहीं पड़ी होती वो नीचे पड़ी थी, तो उस पर मैंने लिख ली थी, उसको ऐसे फाड़ के ना पीछे रख लिया। तो यही ज़िंदगी में यही होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो मामलात चल रहे हैं, जो आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, बार बार लिखिए उसको कि यहाँ ये मैंने हासिल करना, इतना मैंने हासिल कर लिया, इतना रहता है, और जो रहता है वो कैसे हासिल करना है। अपने आप को मोटिवेट भी करते रहें और साथ साथ याद करते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिस, आप कैसे याद रखती हैं? आपकी याददाश्त तो है भी माशाल्लाह बहुत अच्छी। याददाश्त अच्छी है कि नहीं ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी अच्छा, ये नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। कभी किसी ने बताया हो कि कुड़िए तेरी तो याददाश्त बहुत अच्छी है? नॉर्मल है, बहुत अच्छी नहीं है याददाश्त, मतलब ठीक है, नॉर्मल। आप चाहती हैं कि आपकी याददाश्त और भी अच्छी हो जाए? कोशिश तो मैं करती रहती हूँ, जितनी को चाहिए उतनी है। नहीं, मैं कोशिश तो ज़ाहिर करनी चाहिए और करती भी हूँ। वैसे भी इतना ज़्यादा आपने बता दिया याददाश्त के बारे में, वो आपको तो जो है ना, वो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। एक होता है खाना जो हजम हो जाए, एक होता है इतना खा ले कि बंदे को बदहज़मी हो जाए। हाँ, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा बता दिया, सुल्तान साहब ने इतना अच्छा उसको मजीद नहीं। मैं ऑनेस्टली उसकी एप्लीकेशन ज़रा आपसे सुनना चाह रहा था कि देखिए, अब आपने मार्केटिंग में अपनी तालीम हासिल की, तो ज़ाहिर सब्जेक्ट्स होते हैं। कई दफ़ा देखिए, गाना तो आपका पैशन है, ये तो चलो आपने सुना, मैडम नूरजहां को सुना, फलां को सुना, बार बार सुना, याद हो गया, ट्यून भी याद हो गई। ये आसान था आपके लिए, या वो जो ड्राई सब्जेक्ट्स हैं उनको याद रखना और वो थ्योरीज याद रखना वो आसान था? याद बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स, आपने स्टडीज़ की बात की है ना, मार्केटिंग के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो वो थोड़ा ड्राई ही है, लेकिन बेसिकली आई ओनली बिलीव ऑन द कॉन्सेप्ट्स
कि कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि याद रखने की ज़रूरत है, मतलब याद करने की, रट्टा लगाने की। कमाल बात आपने कर दी। एक तरफ हम बात कर रहे थे रट्टा मारने की, एक तरफ हम बार बार रिपीट कर, मगर कोई चीज़ का आपको अगर समझ आ जाए, लुबे लुबाब पता हो ना, हाँ, क्या है ये, अंडरस्टैंडिंग है क्या ये, बेसिकली क्लैरिटी इज़ द बेसिक थिंग। याद करना बात की कोई और बात है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो यू कैन राइट ऑन योर ओन। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट वेल। मैं आपको यहाँ एक मिसाल देना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। असद जी, देखिए कपड़े, मैं सवाल करूँगा फिर उससे कनेक्ट करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट वाली बात। कॉन्सेप्ट, अगर आपको कपड़े इस्त्री करने हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? जारी बात है उसके लिए इस्त्री इस्तेमाल करेंगे। मिस आप क्या इस्तेमाल करेंगे? जाहिर है मैं तो प्रेस ही इस्तेमाल करूँगा, इस्त्री इस्तेमाल करूँगी। प्रेस करेंगी इस्त्री से? यस। आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्त्री। लो जी, एक मैंने शॉर्ट क्लिप देखा, आज का ज़माना एक कमाल ज़माना है, यानी चीज़ों के मुतालिक आपको इतना एक्सपोजर मिलता है जो आम तौर पे आपके फहम से भी ना गुजरे। नाज़रीन, मैंने क्या देखा कि अफ्रीका का कोई बंदा था, स्याहफाम, अच्छा, वो कहीं जा रहा है, जल्दी में है और इंटरव्यू देना उसने, इस्त्री भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। अच्छा, और ये उसको शऊर है कि मैंने प्रेस करके ज़रा आउटस्टैंडिंग लगना है और मैंने शर्ट प्रेस हुई होनी है, सलबटों वाली नहीं होनी चाहिए। उसने क्या किया कि एक पतीला लिया और पतीले को उसने अच्छी तरह से पैंदा, पतीला लिया, उसमें पानी डाला और उसको गर्म करने रख दिया और खूब गर्म होने दिया। उसके बाद उसने उसको उठाया और उसका पैंदा साफ किया और फिर उसने अपने बेड के ऊपर अपनी शर्ट रखी और गर्म, क्योंकि पतीला था तो उसने एक कपड़ा लिया, अच्छा प्रेस होगा क्योंकि वो कपड़ा लिया, हीट और वेटनेस, वो कपड़ा लिया exactly. और उसने उसके ऊपर उसको ऐसे ऐसे फेरना शुरू किया, हाथ भी जल रहा था उसका। अब मिस, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग, देखें, एक कॉन्सेप्ट इस्त्री का है, ये इस्त्री अवेलेबल नहीं है, बिजली नहीं है, काम करना है, दो चीजों को एसोसिएट किया, मेमोरी थी, मेमोरी में उसको था कि अच्छा कोई चीज़ अगर प्रेस करनी हो तो इस तरह से दबाव डाल के गर्म होनी चाहिए तो ये प्रेस होगी, सलवटें शिकने निकल जाएंगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यस, तो मैं बोलूँ या बस ख़त्म? आप अच्छा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली बच्ची कभी भी नहीं रही हूँ कि दिन रात पढ़ते रहो और मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैं वैसे तो साथ साथ क्लासेस तो मैं हमेशा अटेंड करती हूँ, मैंने कोशिश करती हूँ मेरी क्लास मिस ना हो, लेकिन ये है कि जब एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं करीब, तो कुछ पहले से मेरे कॉन्सेप्ट, मैंने क्लासेस ली होती थी और कुछ टेस्ट वगैरह भी दिए होते थे, हाथ से निकला हुआ होता था जो हम लिखते हैं, छोटा छोटा करके आप लिख लेती थी ना, वो साथ ही ले गए, याद तो रहे ना। नहीं, टेस्ट वगैरह दिए होते थे, लेकिन एग्जाम्स में ये होता था, ये भी तो देखें, एग्जाम्स में कोड वर्ड्स बना लेती थी, छोटा से लिख के चला जाए बंदा, हाथ पे लिख ले। मैं बताती हूँ, कोड वर्ड्स बना लेती थी। सपोज अगर एक कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, उसका एक क्वेश्चन है सपोज, तो उसके डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, हर हेडिंग का मैं फर्स्ट वर्ड लिख के एक वर्ड बना लेती थी, कोई भी वर्ड, तो फिर वो मैं मेमोराइज कर लेती थी और मैं फिर वहाँ पे जाके वैसे उसको लिखती थी। ये आपने जो बात की है कि आप कोड वर्ड बना लेती थी। यस। आप ये देखें, ये जो कंप्यूटर में हम लिखते हैं टिक 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 टिक, पीछे जाके अगर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो देखें तो ऐसे ABCD तो नहीं लिखी होती, वो तो कुछ और, मेरे ख्याल है कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। हाँ, ये जो हमारे दिमाग में भी स्टोर होता है, ये भी कोई चीज़ें एनकोड हो जाती हैं, डीकोड, एनकोड, अच्छा, और जब हम उसको याद करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं? डीकोड। ये एक सिस्टम है। अच्छा, एक मैं बात जो है आगे बढ़ने से पहले करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि हम तो अभी तक मेमोरी की बात कर रहे हैं दिमाग के हवाले से। असद भाई, सुल्तान भाई और नाजरीन, ये जब कोई बीमारी, इन्फ्लुएंजा होता है ना, ये जुकाम वगैरह,
या मीजल्स या फलां कोई बीमारी, इसकी भी एक मेमोरी होती है। मान सकते हैं आप ये? मुझे एक शेर याद आ रहा है मेमोरी पे, वो कहती है कि भूल जाओ मुझे, वो कहती है कि भूल जाओ मुझे, मैं उसको कैसे बताऊं कि मैंने रट्टा नहीं लगाया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा है। पैंस, मेरा भी एक शेर सुन लें आपके, आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, मगर आप जरा ये भी सुने। पैंस यानी कि भैंस, भैंस, वो भैंस, भैंस को ना, भैंस पुट के ले गई किला। अच्छा, द हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो मुझे भी एक शेर याद आया। क्या सर मेरा वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा भी क्लियर था। वो कहती है कि भूल जाओ मुझे, हाँ, मैं उसे कैसे बताऊं कि मैंने रट्टा नहीं लगाया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। वेरी नाइस। अच्छा, मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये बात थी कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत की भी एक मेमोरी होती है। हमारे अंदर ना एक पूरा निज़ाम है कुव्वत मुदाफ़ियत का, जिसको इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। उसमें टी सेल्स और इस तरह के जितने भी हैं सेल्स, उनमें उनकी मेमोरी कि ये जरासीम आया था तो हमने फ़लाँ इसके ख़िलाफ़ बारूद, गोलियाँ, शोलियाँ फ़ौजी बनाए थे, जिनको हम कहते हैं कि फ़लाँ एंटीजन आया था तो ये हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाए थे, एंटीबॉडीज़ बनाई थी। तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी होती है जो हमारे अंदर छोटी छोटी नज़र, इसी तरह से हमारे डीएनए की भी मेमोरी होती है। हमारा जो पूरा ये जो अंदर हर सेल के अंदर एक जेनेटिक कोड है, इसकी भी मेमोरी होती है। गेम बहुत आगे तक जा सकती है। वही मैं सोच रही हूँ, यानी ये नस्ल दर नस्ल भी डीएनए ट्रांसफर होता है। हैवी काम है ये, हैवी, बहुत ही हैवी तातुस करा है, हैवी काम। तो अभी इसको इधर हम छोड़ देते हैं कि इससे ज़्यादा हैवी ना हो। आप कुछ म्यूज़िक के हवाले से आप स्टूडेंट्स को म्यूज़िक सिखाते हैं, कुछ ब्रिलियंट होते हैं, कुछ का इस तरफ रुझान होता है, कुछ जो है वो आप जिसको कहते हैं सर पटकने वाली बात है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आती। क्या लोगों के मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ रुझानात होते हैं याददाश्त के, और कुछ चीज़ों में वो गॉड गिफ्टेड होते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं म्यूज़िक क्लास लेता हूँ बच्चों की, तो ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, ऐसे राइम्स होती हैं, पोम्स होती हैं कि वो बच्चों की स्टडी में उनको मदद करती हैं। वो वैसे शायद याद ना कर पाएँ, लेकिन जब हम ट्यून में उसको गाते हैं तो फ़ौरन याद कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो उनके लिए मेमोराइज़ करना बड़ा आसान हो जाता है कि कोई भी चीज़ जब मुझे दी जाती है कि ये टॉपिक है, तो मैं जब उसकी ट्यून बना देता हूँ तो बच्चे फ़ौरन याद कर लेते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है म्यूज़िक या ट्यून में उसको कन्वर्ट करना, किसी भी नॉलेज को, तो उसको मेमोराइज रखना, ये एक मैं समझता हूँ ज़बरदस्त। सर ये इन्होंने जो म्यूज़िक के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने की बात की है, ये कंसेप्ट अब आना शुरू हो गया है। अभी रिसेंटली अमेरिका की एक कंपनी है, राहील को उन्होंने मतलब पार्ट टाइम हायर किया है, तो उनका यही कंसेप्ट है। वो म्यूज़िक के ज़रिए उन्होंने एजुकेशन को ना कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और वो कह रहा है कि इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है कि कमाल हो रहा है। मैं स्टूडेंट को होम ट्यूशन करवाता हूँ, वो डॉक्टर्स के मुताबिक वो मतलब अब नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल नहीं है, लेकिन जब म्यूज़िक में वो म्यूज़िक जीनियस है। ऐसे लोगों को कहते हैं ऑटिस्टिक। उनमें कुछ चीज़ों में समझ बूझ की कमी होती है, जैसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में अक्सर ये कमी होती है, और वो चीज़ें कई दफ़ा एक ही काम को दोहराते रहते हैं, जैसे सर को बैंग करना ऐसे, मगर कुछ चीज़ों में वो ब्रिलियंट होते हैं। एग्जैक्टली, बाकी लोगों से कहीं आगे। बिल्कुल। और मैं उसके साथ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उसको एक स्केल करवाया, और उसी स्केल में मैंने उसको 1-2 सॉन्ग्स भी करवाए, उसने कर लिए। अब मैंने ऐसे ही उसे कह दिया, मैंने कहा जो नेक्स्ट स्केल है आप इससे बजाएं। हालांकि उसने कभी नहीं बजाया, कभी नहीं बजाया। तो उसने एक भी गलती किए बगैर सारे स्केल्स बजा दिए।
हमें बच्चों के अंदर सलाहियत ढूंढने की ज़रूरत होती है। वो मतलब वो ट्यून्स उसने ऐसी मेमोराइज कर ली कि वो किसी भी सुर से बजा सकता था। वो किसी भी नोट से उसको शुरू करे वो बजा सकता। ज़बरदस्त। सो ये कहीं पे ये जो जीन्स का है ताल्लुक, किसी चीज़ के ख़ास तरफ रुझान होना, किसी चीज़ में गिफ्टेड होना, कई दफ़ा बच्चे में या शख्स में कमी नहीं होती याद करने की। मकसद ये होता है कि उसमें उसको बोरियत इतनी होती है, उसकी मर्ज़ी के मतलब की चीज़ ही नहीं। आप गुलहरी को कहें कि ज़रा बेहतरीन सी स्विमिंग करके दिखाओ और मछली को कहें कि ज़रा दरख्त पे चढ़ के दिखाओ, तो आप उसका टैलेंट ही मस्क कर रहे हैं। मछली का तो काम आपको तैर के दिखाना है और गुलहरी का काम तो दरख्त पे चढ़ना है। तो बच्चे में या उस शख्स में क्या चीज़ का एक नेचुरल उसका रुझान क्या है, मेलान क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जिम्मेदारी टीचर्स की है, पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को जो ग्रो अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको देखें, उनके टैलेंट्स को पहचानें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। एक्चुअली हम आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं या इनमें क्या टैलेंट है, या फिर हम ये क्या चाहते हैं, या फिर ये जो इनके अंदर टैलेंट है उसी को करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो हम उनसे करवा रहे हैं। तो ये अच्छी बात। हाँ, ये थोड़ा सा हमने थोड़ा सा कर दिया हुआ है कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, अपनी मसरूफियात की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। तो जब हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि वो कितने टैलेंटेड है, क्योंकि हर बच्चा टैलेंटेड है। ट्रू ट्रू। जैसे हमारे शुरका बात कर रहे थे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि याद करना, याद रखना आसान है अगर हमारा जहन है, दिमाग है, कंसंट्रेशन है, फोकस है। भूल जाना मुश्किल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कंप्यूटर पे आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, हार्ड डिस्क में जा रही हैं। हाँ, डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएंगी, मगर डिलीट करने से पहले उनको सेव करना भी ज़रूरी है। कंप्यूटर ने बहुत आसान बना दिया। तो आपने एक चीज़ लिखी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी में, रोम में, मगर रोम से रैम में जाने के लिए, परमानेंट डिस्क में जाने के लिए, हार्ड डिस्क में जाने, उसको सेव करना पड़ेगा। और सेव करने के लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और फाइल का पाथवे याद रखना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, वरना वो भूल गए तो आपको समझ नहीं आएगी कि किस नाम से सेव की थी। और आप कहेंगे किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। नाम की बात चली है तो नाम भी याद रखने पड़ते हैं। कुछ लोगों के चेहरे याद रह जाते हैं। एक ही नाम के कितने चेहरे याद रखूं, या नाम मेरी याद पे आना जाए चाहत का इल्ज़ाम। सो कुछ लोगों को मेमोरी में चेहरे याद रहते हैं, कुछ को नाम भूल जाते हैं। सो जब तक आप जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप उसका नाम अगर याद रखना चाहें तो आपको उसको एसोसिएट करना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे साथ ये इशू है, मुझे नाम याद नहीं रहते, मुझे नाम नहीं याद रहते और मुझे रास्ते भी याद नहीं रहते अक्सर। सेम है, रास्ते नहीं याद रहते, नाम रह जाते। नहीं, लेकिन मुझे फेस याद होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग मुझे जान रहे होते हैं, मुझे भी याद होता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा, लेकिन मैं नाम भूल गया होता। आप रिकॉल नहीं कर पाते किस जगह पे। हाँ। और बाद में जब आप बजाय जहन पे जोर डालने के और याद करने के उसको छोड़ देते हैं ना, हाँ। तो फिर एकदम क्लिक करके वापस आ जाते हैं। ओ ये तो वहाँ मिला। और मेरी अब ये आदत हो गई हुई है, जब कोई भी मुझसे मिलता है ना तो मैं ऐसे मिलता हूँ कि मैं उनको बड़ा जानता हूँ मैं उनसे ऐसे ही मिलता हूँ कि मुझे आपके लिए सारी याद है, फिर लेकिन मैं याद उसी दौरान में कोशिश करता हूँ कि मुझे याद आ जाए। तो एक मेमोरी हैक बता के फिर आपकी तरफ चलता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ सुल्तान। मेमोरी हैक ये है कि मेमोरी हैक तो नहीं, वैसी एक तरीका है। ओ जनाब बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, यार ना तो ताड़े पूरा ना किए, मैं पूरा ना नहीं याद। जी सुल्तान, ये अच्छा आपने बताया तरीका। वो पूरा नाम तो मतलब एक बहाना बन जाता है ना कि अगले बंदे को महसूस ना हो। जैसे ये बता रहे हैं कि मुझे नाम याद नहीं रहते, इस मामले में अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज है।
इवन कि कोई दूसरी तीसरी क्लास में कोई बच्चा हम बच्चे इकट्ठे थे ना, तो पिछले दिनों में एक चौथी क्लास का मेरा क्लास फेलो था, चौथी क्लास में हम थे गांव में। तो वो उसके बाद बचपन में ही इंग्लैंड चला गया, तो इंग्लैंड से मुझे फ़ोन आया। हालांकि काफ़ी दोस्त हैं मेरे इंग्लैंड में, लेकिन जब फ़ोन आया ना तो उसने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई यही बात की, तो मैंने साथ ही कह दिया, मैंने कहा सरफराज भाई इतना अरसे बाद आपको याद आया हूँ। वाह। मतलब मेरी इतनी है, अल्लाह का शुक्र है। आवाज़ को पहचानना, चेहरा तो पहचाना ही जाता है, और नाम को, ये मेरे में खसूसियत है, और अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए रखे। दूसरा ये कि जैसे आप कह रहे थे कि याददाश्त, हम लोग कभी कभी जानबूझ के भी भूलना नहीं चाहते होते। अब जैसे मेरे कुछ लव वन जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है ना, तो कभी 1-2 दिन मुझे ना याद आए तो मैं अपने आप को कोसता हूँ कि यार इतने प्यारे मेरे हैं, तो मतलब मैं उनको भूलता जा रहा हूँ। हालांकि वो बात तकलीफ दे होती है, भूलना चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के उसको दोबारा। वो मैंने गाना नहीं अभी सुना है, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ। हाँ जी। हाँ? वो हम अपने ऊपर कैफियत तारी भी कर सकते हैं। अच्छी यादें तो अच्छे जज्बात आ जाएंगे, अगर ऐसी कोई दुखी यादें करेंगे तो उनसे आ जाएंगे। आज आपने एक गाना प्रिपेयर किया जिसमें कोई हथेली पे नाम लिखने वाली बात है, लकीरों में नाम लिखने वाली बात है। हाँ जी। तो वो हम प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे, मगर फ़िलहाल हम आपसे गाना सुनेंगे आज। आप चुस्त हो जाएं, एकदम जो है ना उसको क्या कहते हैं, आप चौकस हो जाएं, चौकस हो के आप जो है ना हमें वो गाना सुनाएं। आज कौन सा गाना सुना रही हैं? हेलो 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 हेलो। हाँ जी ठीक है। मिस नादिया शेख, गाना याद है? जब म्यूजिक शुरू होगा तो मैं भी मुझे याद क्यों मिल जाएगा उससे। एग्जैक्टली। जैसे बिल्कुल जो ही एग्जाम शुरू होता है तो बंदा ब्लैंक होता है, Blank फिर जब होता है सामने ना? सवाल आता है तो फिर उसका जवाब आता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी
ऐसा आपने तो बड़ा ज़बरदस्त मेला लूट लिया। वेरी आपकी नवाजिश। मज़ा आ गया, वेरी नाइस। ख़वातीन व हज़रात, नादिया शेख आपको सुना रही थी अपनी सुरीली आवाज़ में ये खूबसूरत गाना, और साथ में उनका कीबोर्ड पे असद असगर थे। तो अभी हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं क्योंकि इस गाने की रियाजत के लिए मिस प्रोग्राम में देर से आई थी, तो हमने प्रोग्राम देर से शुरू किया था। तो अभी जो है, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे लकीरों में छुपा हुआ नाम ढूंढें सुल्तान साकिब बलोच के ज़रिए एक गाने में, और आज हालांकि सुल्तान का गला जो है वो साथ नहीं दे रहा था, बुखार भी था। दुआ कीजिए अल्लाह इनको सेहत दे, माशाल्लाह जवान आदमी है, अल्लाह ने चाहा तो ठीक तो हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर गाने के प्रोग्राम के इख्तिताम पे इनका गाना भी सुनेंगे। अभी हमारे साथ जो हैं कॉलर हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं तो ठीक हूँ, मगर गला जो है। आपने मेरा नाम नहीं बोलना अभी, एक सेकंड, मैं जरा किसी की यादाश्त का टेस्ट लेना चाह रही हूँ। अच्छा, ये जो सुल्तान साकिब बलोच कह रहे थे ना कि मैं लोगों का आवाज से पहचान जाता हूँ कि कौन बात कर रहा है, तो जरा मेरी भी आवाज पहचाने। वो तो इनके लिए मसला ही कोई नहीं है। क्यों? ये तो आधा पाकिस्तान पहचानता है कि ये किसकी आवाज है। नहीं, मैं सुल्तान भाई मैं बताता सुनना हूँ, चाहती हूँ। सुल्तान से भी सुनेंगे। उधर जो असद ने बताया कि मुझे भी पता है। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताता हूँ भाई। आपने सुल्तान, इनका जो पूरा नाम है उसका सिर्फ पहला बताना है, एफ। और आपने इनके नाम का, इन्होंने तो सिर्फ बताया है अल्फाबेट, आपने पूरा नाम बताना है। नादिया, ये फुई फुई है, ये फुई फुई है और वो उन्होंने बता दिया फरी फुई। तो फरी, ये देखिए हर चीज की एसोसिएशन होती है। आपका जैसे प्रोग्राम में शिरकत, कॉल करना लाजिम व मलजूम चोली दामन का साथ है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो है, जो ही प्रोग्राम शुरू होता है तो वो पता चल जाता है हमारे शामिल जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स को भी, और उधर जो सुनने वाले भी हैं, देखने वाले, कि अब जो है ना, जिस तरह से अगर किसी को पिन चुभे तो वो क्या कहेगा, उई। दोबारा चुभे तो कहेगा, 2 दफा चुभे तो कहेगा उई उई। अगर आप प्रोग्राम शुरू होगा तो कहेंगे फुई फुई। जैसे गोल गप्पे के साथ खट्टा जरूरी है, उस दो कहती हैं कि जैसे गोल गप्पे के साथ खट्टा जरूरी है, जैसे समोसे के साथ चटनी जरूरी है, इसी तरह प्रोग्राम वॉक योर टॉक में फरी फुई फुई जरूरी है। जबरदस्त। इजाज भाई, आपके घर में कोई भी तो है ना? कोई? हाँ, कोई एक फिश है जिसकी एक अब साथी फिश है, उसका नाम है कोई, और जो उसकी साथी फिश है वो भी है कोई। तो अब 2 फिश मिला के हैं कोई कोई। मगर कल बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या? मेरी एक फिश फौत हो गई। रियली? कौन सी वाली? शार्क थी, एक छोटी सी एक शार्क थी, पिद्दी सी। ओह माय और वो क्या हुआ कि उसको लगी सर्दी, ओहो, और वो हीटर के पास गई। हीटर अंदर लगा हुआ था ना उसके, अच्छा। मगर वो मैंने सेट किया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा। तो सर्दी की वजह से मेरा ख्याल था अच्छा दर्जा हरारत है, क्योंकि इंसानों को 26 डिग्रीज पे कंफर्टेबल होता है। तो वो वहाँ जाके उससे चिपक के ना फंस गई वहाँ ओह, पीछे। अब उसके सांस के लिए, जिस तरह सांस लेने के लिए गलफड़े जो थे वो काम करना बंद हो गए, कि वो फंस गई एक जगह पे। छोटी होगी ना काफी। हाँ, तो वहीं पे बेचारी जो है ना वफात पा। वफात पा गई। आपने नहीं देखा था इजाज? मैंने बाद में देखा, आपने डेड बॉडी रिकवर की? जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा फंसी हुई है, मैंने उसको उंगली से हाथ से निकाला, मगर बाय दैट टाइम उसका देहांत हो चुका था। बेचारी। अब उसके लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए या बात नहीं, की जाए? वो कल हमने खामोशी इख्तियार की, मैंने उसको निकाला और मैंने गड़बड़ की। फरबी को तो नहीं खिला दी आपने? मैंने कहा कि चलो किसी ने काम पे आए ना। तो आपने खिला दी? मैंने बिल्ली के साथ, ये बच्चों को नहीं पता, अगर वो भाई आप बहुत जाने में, उसका तो जनाजा करना चाहिए था। देखें, बात सुने, वो तो फौत हो गई हुई थी। नहीं इजाज भाई, उसकी कब्र बनानी चाहिए। सुने ना, तो मैंने फरबी के आगे रखी, उसने उसने खा खा नहीं, ली। उसने भी नहीं खाई।
उसने भी इजहारे अफसोस करके उसको यूं उछाला, फिर दूसरे हाथ से उछाला, फिर यूं करके उछाल कर टोइंग करके परे फेंक दिया। फिर वो मैंने बच्चों को बताया, तो वो उन्होंने रात 9 बजे उसका जनाजा पढ़ा और हाँ उन्होंने जाके ख़ास तौर पे मोइज़ ने, ईमान ने तो सिर्फ बातें की कि ये तो दफनाना चाहिए, गया वो बाहर जाके उसने खोदा और जाके उसको ग्राउंड में दफना के आया। आज अपने घर जाके ना मोइज़ को मेरी तरफ से प्यार करना है। ओके ठीक है, ओके ये तो उसने जबरदस्त काम किया। जो मैं देखिए वो मेरा एरीज फेलो है, इसीलिए हमें एक जैसा सोचते हैं। सही बात है। उसकी याद में ना, उसकी याद में मैंने आज लंच में मछली खाई। मैंने भी, आपने भी, कितना प्यार करती हैं आप। और मैंने रात भी खा ली थी कल। इन्होंने लास्ट वीक खा ली, नादिया ने। वो वाली नहीं खाई मैंने वैसे। जी, तो अब क्योंकि हमारी जाने का वक्त हो गया, 7 बज गए हैं। इजाज़ भाई आप देर से आए हैं, जल्दी नहीं जा सकते। नहीं, आपके जाने का, हमारे मेरे नहीं, आपके जाने का वक्त। मैं अगर गई तो मुझे पीछे से मार पड़ेगी लोगों से। पहले जल्दी जल्दी कर ले। इजाज़ भाई एक तो आज मेमोरी का जो टॉपिक है ना, इस पर आपने इतना डिटेल में और इतना इस्लामिक पर्सपेक्टिव वो सारा लिंक करते हैं ना चीजों को आपस में, वो जबरदस्त होता है। थैंक यू। इसके अलावा जो आपने लोगों को मेमोराइज करने की टिप्स दी हैं वो जबरदस्त हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट एक टिप रह गई, एक टिप रह गई, एक टिप रह गई। कौन सी? वो टिप ये है कि जब भी हमें कोई चीज़ याद करनी हो तो सिर्फ बैठ के रट्टा ना लगाएं, उसको मोटर सिस्टम, क्योंकि सेंसरी इनपुट आती ना आंखों से या कानों से या किसी तरह, तो साथ में कुछ एग्जीक्यूट करें, कोई काम करें। लिखना भी एक काम है, या कोई काम करते हुए करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगी। इजाज़ भाई आपको पता है मैं जब मास्टर्स में थी और मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं उनकी तैयारी आपके प्रोग्राम्स के साथ करती थी। ठीक, तो ये बात है, एसोसिएशन हो गई ना। मेमोराइज करती थी चीजों को। कुछ लोग चल के याद करते हैं। मैं चला भी करती थी। जब आपका शो नहीं होने होता था तब मैं चल रही होती थी। वो याद है ना, एक दफ़ा क्या हुआ कि आपने चलना शुरू किया पिंडी से, तो आप मरी पहुंच गई। वो चैप्टर तो याद हो गया, मगर फिर आपको टैक्सी पे बैठ के वापस आना पड़ा। जी बिल्कुल, उस जमाने में तो ऊबर और करीम भी नहीं थी। हाँ, करीम तो उस वक्त अच्छा आदमी नहीं था, मगर ऊबर जो है उसका कोई वजूद ही नहीं था। बिल्कुल, ये बात तो है। तो एजाज भाई एक बात आपने जो है ना, अगर चलते चलते आप मेरी कॉल के बाद अगर थोड़ा सा उस पर बात कर लें, फैट सेल्स की जो मेमोरी होती है ना, हाँ, ये मुझे टॉपिक इतना पसंद है, या नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी पे कर लेंगे। देखिए आपके सामने ही बात कर लेता हूँ कि जिससे मैंने कहा कि हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, उसकी मेमोरी है, डीएनए की मेमोरी है। इसी तरह से हमारे जो फैट सेल्स हैं उनकी भी कम वक्तों की एक मेमोरी होती है, और जब हम उनको स्टार्व करते हैं और वो छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जब हम अपने बदन को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते, निशास्ता नहीं देते, तो हमारा स्विच हो जाता है निज़ाम फैट को बर्न करने पे। मगर जो ही हम वापस वो चीज़ें ज़्यादा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो वो दोबारा फैट जो है उनकी मेमोरी वापस आती है, और वो कहते हैं कि हमें उतना फूल के फिर उतना ही मोटा हो जाना है। इजाज़ भाई इनकी मेमोरी को कैसे हम इनको अनलर्न करवाएंगे? इसको अनलर्न कराने का तरीका ये है कि इनको लॉन्ग टाइम वापस ना आने दें, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिलीशन मोड में चले जाएंगे। राइट, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा ब्राउन फैट है, अब वो जो है ज़्यादा ईजीली ये जो वाइट फैट है इसको ज़्यादा इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। ब्राउन फैट ज़्यादा टाइम तो लेता है, मगर जब वंस इट गोज़ अवे तो फिर वो वापस नहीं आता। और जो विसरल फैट है, जो हमारे जो विसरा है हमारे, हाँ, जो अंदर हमारे आज़ा के इर्द गिर्द है, वो सबसे ख़तरनाक है। जो स्किन के नीचे है वो फैट इतना ख़तरनाक नहीं, मगर ये एक अलग टॉपिक है। बिल्कुल, ये आप डायबिटीज वाले प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। थर्सडे को। और इजाज़ भाई मैं जल्दी से कुछ नाम बता दूं जो लोग मेरे पीछे लाइनअप हुए हुए हैं प्रोग्राम में। आज तो कराची से जनाब फेमस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फातिमा बिलाल, फाती बिलाल, कहाँ है वो आई हुई है। और जीनू हमारी जान, वो तो है ही है। मासूमा है,
मुल्तान से आई हुई है राबिया नायाब, पुलिस साइकोलॉजिस्ट, आपको पता ही है। इसके अलावा आलिया नवाब है, ये मेरी एक बहुत अच्छी इंटर्न है। ये देखिए आपके पास माशाल्लाह कौन कौन से लोग हैं, जीनू हमारी जान और फाती हमारी शान और नायाब लोग, और फिर उसके अलावा नईम भी आई हुई है आपकी, वो जो टेरो कार्ड बड़े अरसे बाद नीना नईम ने तो मुखड़ा दिखाया है। तो और ये सारे लोग आए हुए हैं अभी मेरे बाद, शायद आपको कॉल इनमें से कोई करे। और डॉक्टर शहनाज सत्ती, उनका नाम मैं कैसे भूल गई, मेरी सोल सिस्टर। हाँ, उनके आने से तो सत्ते खैरा हो जाती हैं जी। अगर मैं नाम लेती ना तो कल आप मेरी इधर फातिहा पढ़ रहे होते। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इजाजत हुई। और सुल्तान मतलब कल का दिन नहीं, जरा इसके लिए कोई थोड़े साल मजीद बढ़ा लें, कोई एक आधी सदी बढ़ा लें तो फिर कोई करते हैं। 10 साल ही वैसे मुझे तो लगता है। अच्छा, ये तो अल्लाह के काम है, अल्लाह के काम में मुदाखलत नहीं करते। अच्छा चले ठीक है। और सुल्तान साकिब बलोच भाई को भी मैं देख रही थी, उनको देख के मुझे अफसोस इसलिए हो रहा था कि वो बेचारे एक दिन में वीक हो गए ये बुखार की वजह से। जो है ना, अगरचे हैं तो ये अपने इलाके के बड़े भाई साहब जो हैं किसी के काबू में नहीं आते, मगर बुखार ने इनको काबू कर लिया भाई को। इजाजत भाई, अब आप इनका ट्रीटमेंट करें अच्छा सा और इनको दोबारा ठीक करें। असल में जो इनकी चोट है ना, जो बुखार की वजह है, वो मेरे पास उसका हल नहीं है। वो कैसी चोट है? दिल की चोट तो नहीं है? बस ये दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा माई ने तुझे याद किया। अच्छा, तो इनको भी मेमोरी वाला जो टॉपिक है ना, इसमें से अनलर्न करना सीख ले आज आपसे। भाई जो चीज़ें याद हो जाती हैं वो भुलाई भी जा सकती हैं। ठीक हो गया। फरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं सुल्तान भाई आपको, इतने आपकी दुआएं सब कुछ हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंडे को आपने मेरा सॉन्ग जरूर गाना है। आज मैं आपकी जान छोड़ रही हूँ क्योंकि आज आप बीमार हैं, इसलिए मैं आप पे कोई इम्पोज नहीं कर रही हूँ। भाई अगले हफ्ते गाना आपने इनका सुना। थैंक यू फरीद, गॉड ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह। यू टू, अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब, आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना प्ले करने से पहले नहीं, वो मुझे रेडियो से आदत पड़ी हुई है, गाना सुनने से पहले, सुल्तान साकिब बलोच से लाइव सुनने से पहले हम एक कॉल और लेने की आपको जो है वो क्या कहते हैं, इजाज़त देते हैं और मदऊ करते हैं। तो अगर आप में है दम और कमर में है खम तो आ जाइए और कॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कॉल आ गई तो यहाँ पे हो जाएगी बात, वरना जो है हम सुल्तान साकिब बलोच से कहेंगे कि हमें गाना सुनाएं और इस तरह से हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मोहतरमा फरीफुई साहिबा कह रही थी कि हाँ, तो जाहिर है वो मैंने उन 2 वीक्स पहले इसका वादा किया हुआ है, आज उन्हीं का सुनाना था। मेरी तबीयत चूँकि ख़राब हो गई थी, तो वो गाना चूँकि थोड़ा सा ऊंचे वाले सुरों में स्केल में, तो वो गाते हुए मेरे चेस्ट में हल्की सी पेन हो रही थी। तो फिर चूँकि मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ तो सुनाना होगा, तो फिर नीचे सुरों वाला मैंने चॉइस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो गाना लाजमी मैं सुनाऊँगा। तो ख्वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे और सुल्तान साकिब बलोच के इस गाने पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, अगरचे गला ठीक नहीं था, मगर मेहदी हसन साहब की आवाज़ में ये गाना ये ग़ुलाम अली का होए बहुत ही ज़बरदस्त गाना। और यहाँ असद असगर को, नादिया शेख को और सुल्तान साकिब बलोच को गाना सुनते सुनते इजाज़त दीजिए। डॉक्टर एजाज कुरैशी को भी आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। हियर इज़ सुल्तान साकिब बलोच एंड फ्रॉम माई साइड हैव अ लवली इवनिंग, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। ये जब कोई चला जाता है तो उसके लिए बड़ी मज़े की उन्होंने शायरी की है और गुलाम अली साहब ने बहुत अच्छा गाया है। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। तू कहीं भी रहे, तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है।
तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। मुझको तू अपना बनाया ना बना तेरी खुशी, मुझको तू अपना बनाया ना बना तेरी खुशी, मुझको तू अपना बनाया ना बना तेरी खुशी। तू ज़माने में मेरे नाम से बदनाम तो है। तू ज़माने में मेरे नाम से बदनाम तो है। तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। ये मेरा फेवरेट शेर है जो भी आखिरी सुनाऊंगा। देख कर लोग मुझे नाम तेरा लेते हैं, देख कर लोग मुझे नाम तेरा लेते हैं, देख कर लोग मुझे नाम तेरा लेते हैं। इस पे भी खुश हूँ, मोहब्बत का ये अंजाम तो है। इस पे भी खुश हूँ, इस पे भी खुश हूँ, मोहब्बत का ये अंजाम तो है। तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है।